हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 5th के इंग्लिश के लेसन नंबर 10 को। इस लेसन का नाम है बच्चों वी ऑल मेक मिस्टेक्स। हम सभी गलतियां करते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, डू यू नो अबाउट ए पर्सन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक? क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने कभी भी कोई गलती नहीं करी हो? तो बच्चों, ऐसा इंसान कोई नहीं होता। हर कोई कभी ना कभी कोई ना कोई गलती करता है, ठीक है। अगर जो इंसान गलती ना करे तो वो भगवान हो जाता है। तो भगवान ही एक ऐसे हैं जो गलती नहीं करते, बल्कि बाकी इंसानों से कभी ना कभी कोई ना कोई गलती होती है। तो हम ऐसे इंसान को नहीं जानते जो कभी गलती नहीं करते, ठीक। दूसरा वाला क्वेश्चन है, ये है, डू यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स? क्या आप अपनी गलतियां मान लेते हैं? तो आपने देखा होगा बच्चों, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो गलतियां भी करते हैं और वो अपनी गलतियां मानते नहीं हैं। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है बच्चों, तो अपनी गलती मान लेना चाहिए, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक। तो आप चलते हैं बच्चों इस लेसन की ओर। इस लेसन को आज हम अच्छे से समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो बच्चों, इस लेसन में सबसे पहले ये पिक्चर दी है। इस पिक्चर में एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर इस जगह पर खड़ा हुआ है, और एक बच्चा है ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या बातचीत होती है इस चैप्टर में दिया है, और उससे हमें पता चलेगा कि एक इंसान किस किस तरीके की गलतियाँ कर देता है। व्हाट्स द टाइम अ पासर्स बाय आस्क? समय क्या हुआ है, एक राहगीर पूछता है। इट्स Quarter-past-10 says the boys looking at this watch. अभी 10:15 बजे हैं, लड़का अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहता है। हाउ डू यू नो, क्वेश्चंस द पासर्स बाय? आपको कैसे मालूम, राहगीर से सवाल करता है। बिकॉज माई क्लॉक सेज सो, आंसर द बॉय। क्योंकि मेरी घड़ी ऐसा कहती है, लड़की ने उत्तर दिया। इट इज़ ए क्लॉक, द पासर्स बाय वंडर्स, वेयर इज़ इट? यह एक घड़ी है, राहगीर आश्चर्य से पूछता है, वह कहाँ है? इट्स ऑन माई रिस्ट, द बॉय शोज इट। यह मेरी कलाई पर है, लड़का इसे दिखाता है। इट्स अ रिस्ट वॉच इजंट इट? यह एक कलाई घड़ी है ना? इट्स इंडीड सर, द बॉय स्क्रैचेस हिज हेड, अ वॉच ऑन द table is a timepiece. A watch hang on a wall is called a clock. यह सचमुच है सर, लड़का अपना सिर खुजाते हुए कहता है। A watch on the table is a timepiece. अब वो बोलता है कि जो टेबल पे घड़ी होती है उसे हम टाइम पीस बोलते हैं। A watch hang on a wall is called a clock. और जो घड़ी दीवार पे टंगी होती है उसे हम क्लॉक कहते हैं। तो बच्चों, हर एक घड़ी में अंतर होता है। जो हम हाथ पे घड़ी बांधते हैं उसे रिस्ट वॉच बोलते हैं। जो हम टेबल पे घड़ी रखते हैं उसे टाइम पीस बोलते हैं। और जिस घड़ी को हम दीवार पे टांगते हैं उसे हम क्लॉक बोलते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चा था उसने क्या गलती करी थी कि अपने हाथ की घड़ी को वो क्लॉक बोल रहा था, जबकि वो क्लॉक नहीं थी, वो रिस्ट वॉच थी। क्लॉक क्या होती है, जो दीवार पे घड़ी टंगी होती है उसे हम क्लॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चे से ये मिस्टेक हुई। तीनों अलग अलग होती हैं, क्लॉक भी अलग होती है, ठीक, रिस्ट वॉच अलग होती है, और टाइम पीस अलग होती है। टाइम पीस को हम टेबल पे रखते हैं, रिस्ट वॉच को हम हाथ की कलाई पे बांधते हैं, और क्लॉक को हम दीवार पे टांगते हैं। तीनों ही अलग अलग प्रकार की घड़ियाँ होती हैं, ठीक। तो इससे ये हमें समझ में आता है बच्चे ने एक छोटी सी मिस्टेक करी। नाउ यू आर राइट, द पासर्स बाय स्माइल्स एंड सेज, रिमेंबर 60 seconds मेक अ मिनट, 60 minutes मेक अ एन आवर, 24 hours मेक अ डे, 7 days मेक अ वीक, एंड 30 days मेक अ मंथ। अब आप सही कह रहे हैं, राहगीर मुस्कुराता है और कहता है, याद रखें 60 सेकंड 1 मिनट बनाते हैं, 60 मिनट
1 घंटा बनाते हैं, 24 घंटे 1 दिन बनाते हैं, 7 दिन 1 सप्ताह बनाते हैं और 30 दिन 1 महीना बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो राहगीर है वो इस बात की जानकारी देता है कि हमें पता होना चाहिए कि 60 सेकंड से 1 मिनट बनता है और 60 मिनट से 1 घंटा बनता है और 24 आवर्स से 1 दिन बनता है, 7 डेज से 1 वीक बनता है और 30 डेज से 1 मंथ बनता है। अब इस पर जो बच्चा है वो क्या कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, ऑल द 12 मंथ्स डू नॉट हैव 30 डेज, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव 31 days. Only February has 28 days except in a leap year. The boy gives a big smile to the passers-by. He looks at his watch again. Oh my God, it's 20 past 10. I have a bus to catch at 10:30. अब इस पर बच्चा बोलता है, क्षमा करें श्रीमान, सभी 12 महीनों में 30 दिन नहीं होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। लीप वर्ष को छोड़कर केवल फरवरी में 28 दिन होते हैं। लड़का राहगीर को देखकर बड़ी मुस्कान देता है। वह फिर से अपनी घड़ी की ओर देखता है। हे भगवान, अभी 10:30 बजे हैं, मुझे 10:30 बजे बस पकड़नी है। तो बच्चों, इससे हमें ये पता चलता है कि सभी महीनों में 30 दिन नहीं होते, कुछ ऐसे भी महीने होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। जो महीने हैं मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इनमें 31 दिन होते हैं। और जो फरवरी है उसमें 28 डेज़ भी होते हैं लीप ईयर को छोड़कर। लीप ईयर बच्चों हर साल 4 साल में एक बारी पड़ती है, जिसमें 29 डेज़ की फरवरी होती है। तो इस तरीके से बच्चों हमें पता चलता है। और फिर इसके बाद जो बच्चे का है वो बस का टाइम हो जाता है, वो लेट हो रहा होता है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों आगे स्टोरी में क्या होता है। द पासर्स बाय रिटर्न्स द स्माइल, गुड बाय लैड, आई टू हैव अ ट्रेन टू कैच एट 11:15। इसके बाद राहगीर मुस्कुराते हुए कहता है, अलविदा बेटे, मेरी भी ट्रेन है 11:15 बजे और मुझे उसे पकड़ना है। तो ये कहते हुए दोनों अलग अलग चले जाते हैं। बच्चा बस की ओर चला जाता है, राहगीर ट्रेन की ओर चला जाता है। तो इससे पता चलता है बच्चों, हर किसी से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है और उस गलती को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे उस बच्चे से गलती हुई थी घड़ी को बताने में, उसके हाथ में रिस्ट वॉच थी और उसने उसे क्लॉक बताया था, उससे ये गलती हुई थी और उसने इस गलती को अपनी को स्वीकार भी किया था। इसी तरीके से हमसे भी यदि कोई गलती होती है तो हमें भी उसे स्वीकार करना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।